मेरे पास बचा फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट। यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाएगा। एक लास्ट रूल बोलता है, बचता है, उसको मैं बोल दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी तक तो हम रूल्स को सिर्फ देखा है, अब इसके बाद हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं वन बाई कर, जिससे कि मेरे पास जो रूल्स होगा जिससे कि आसान हो जाएगा। सभी रूल को यहाँ पर ध्यान देना कि मेरे पास एक ही रूल का यहाँ पर दिया गया है, जिसके अनुसार सारा चीज़ ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल जाएगा। अब दूसरी यदि बात करते हैं, मेरे पास ये सारी चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, जिससे कि यहाँ पर पेपर में हाई स्कूल में भी 2 नंबर का आता है, इंटर में 2 नंबर के आता है, 9 और 11 के तो बात ही छोड़िए, वहाँ भी आता रहता है यदि आप पढ़ें तो। यदि नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, यदि पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया कि वॉइस की यदि बात कर रहे हैं, वॉइस में मैंने पढ़ भी रहे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। आप देखिए यहाँ से समझ में आने की पूरी होगा। सबसे पहले अफर्मेटिव लिखेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव लिखेंगे सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस लिखने के बाद सेम इस तरह का पूरे रूल्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर रूल लिखो भाई, रूल लिखने के बाद यहाँ पर एक्टिव करो, फिर यहाँ पर लिख दो पैसिव। देखो एक्टिव करो जो हम लोग जस्ट पर देख कर आया, समझ के आया, उसी चीज़ को आप अच्छे से शुद्ध राइटिंग में लिखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट। इसी बात का मैंने बता दिया पहले ही। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हमारे पास इच, आर, एन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहीं पर मेरे पास एग्जाम्पल ऐड करता है सिंपल सा, जिससे कि आपको आसान हो समझने में। जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे पास लिखेंगे सीलू टीच मैथ। तो मैंने बनाते समय यहाँ पर रूल अब पता चल गया कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, और मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव पर्सन जो बोला गया ये है। तो यहाँ पर मेरे साथ लिखना क्या होगा, सबसे पहले क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैथ है, मैथ लिखो। मैथ के अनुसार ही हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वही मेरे पास सिंगुलर की बात करता है, वही मेरे पास प्लूरल की बात करता है। तो मैथ्स हो या मैथ हो, दोनों क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसका मतलब यहाँ पर इच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बोला गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। टीच का क्या होता है, टाट। टीच का क्या होता है, टाट। फिर क्या लिखेंगे, बाई लगाएंगे। सीलू को यहाँ पर राइट कर देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक। इसी तरह मैंने एक नोट्स लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट होगा, जो कि आई यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, आई यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई का मी का आई, वी का अश, तो अस का वी। इसी तरह मेरे पास यू का यू, यू का यू, ही का हिम, हिम का ही, सी का हर, हर का सी, दे का देम, दे का देम, तो देम का दे। इस तरह के हमारे पास आता है। एक कहाँ देखने को मिलता है, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे
तो वहाँ भी दर्शन करने के लिए मिलेगा। दूसरी बात है कि मैंने इसको 2 पार्ट में कहीं 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब कि ये मेरे पास फर्स्ट पर्सन है, कोई पूछता है कौन पर्सन है, बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। ये कौन पार्ट है, सेकेंड पर्सन। ये जो रिमाइंडर जो बच जाता है ये मेरे पास थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर मेरे पास जो बचा हुआ रहेगा, इस तरह के बात को वहाँ पर दर्शाया गया है और बताया जाता है।